अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से आप घर में बाज़ार से भी अच्छी फ्राइड चिकन बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार भी बनती है। सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 2 केजी चिकन था ये, और इसको मैंने ब्रोस्ट के जो कट होते हैं उसमें कट करवा लिया था। मतलब एक चिकन के मैंने 8 पीस कट करवाए हैं तकरीबन। और उसके बाद हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट 1 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद है हमारे पास रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। जिंजर पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये भी चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथ से और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मतलब जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा आपका चिकन बनेगा। अच्छा अंदर तक इसके जो फ्लेवर्स हैं वो चले जाएंगे। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और कवर करके काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। और अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हों तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है बहुत अच्छे से। मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 4 कप और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम अज्जा हमने मैदे में ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हम एक बार हाथ से अच्छे से और मिक्स कर लेंगे कोटिंग करने से पहले। तो हम एक पीस उठाएंगे चिकन का और मैदे से कोट कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। तो एक तरफ बोल में मैंने पानी रखा हुआ है, सादा पानी है बिल्कुल। उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर मैदा लगा देंगे अच्छी तरीके से। फिर एक और बार हम इसको डिप करेंगे पानी के अंदर और बस अब इसके ऊपर हम दोबारा से मैदा लगाएंगे। मैदा अब हम जो सेकंड टाइम लगा रहे हैं, थर्ड टाइम लगा रहे हैं हम मैदा इसके ऊपर। तो हम इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते करते हुए मैदा लगाएंगे ताकि इसके ऊपर जो क्रस्ट बनता है वो उसके ऊपर बन जाए अच्छे से मैदे का। तो इस तरह से हम बस प्रेस करते करते मैदा लगाएंगे और उसके बाद जब ये मैदा लग जाएगा तो एक्सेस जो है हम इसको झाड़ देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग तैयार हो गई है हमारी। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस लेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें ताकि बस आपने इसकी कोटिंग बहुत अच्छी करनी है। इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो हमारा ये फ्राइड चिकन बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो बस मैं उसी तरह से कर रही हूँ। एक बार हमने डिप किया, फिर मैदे में डिप करेंगे, 2 बार पानी में डिप करना है, 3 बार मैदे में आपने डिप करना है। जब लास्ट टाइम मैदे में डिप करेंगे तो बस आपने इसको प्रेस करते करते इस तरह से इसके ऊपर आपने मैदा लगा लेना है और फिर एक्सेस मैदा जो है वो झाड़ दें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हमारी तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और जब ये गरम हो जाएगा तो उसके बाद आपने चिकन की पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं। और एक टाइम पे मैंने 2 ही पीस ऐड किए हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए तकरीबन जब तक इसका क्रस्ट अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। अगर आप टर्न करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी ऑयल के अंदर। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, थोड़ा सा कलर ना आ जाए इस पर, जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 10 मिनट के बाद इसको टर्न किया है
और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए, वो कच्चा ना रहे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बस इसको आप टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें, और चिकन के पीसेस फ्राई होने में तकरीबन 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो आपने अच्छे से टाइम देना है। और ये फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है, और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहता है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक देना है मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।